नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर, जिसे लेकर पुलिस गली गली की खाक छान रही है, लेकिन अब तक अमृतपाल जो है वो पकड़ से बाहर है। कोर्ट कहता है कि करीब 80,000 के आसपास जो पंजाब पुलिस है उसकी गिरफ्त से अमृतपाल कैसे फरार हो गया। लेकिन अब एक नया और हैरान करने वाला दावा सामने आया है। इस दावे में तर्क हैं, तर्क के साथ जो अनुभव लेकर ये शख्स बोल रहे हैं उससे इनके तर्कों पर यकीन करने का मन करता है। कौन है ये शख्स वो आपको बताते हैं, और कौन सा इन्होंने दावा किया है। दावे के मुताबिक यदि पूरा लब्बो लबाब देखें तो उन्होंने ये कहा है कि दरअसल जानबूझकर अमृतपाल को पकड़ा नहीं जा रहा है। अमृतपाल को जानबूझकर नहीं पकड़ने की वजह से तमाम वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, अंतर्राष्ट्रीय साजिश करने वाले भारत के खिलाफ जो लोग हैं वो परेशान हैं, हैरान हैं। उनकी वो तमाम कोशिशें अब विफल होती नजर आ रही हैं। यानी कि भारत सरकार या कहें पंजाब पुलिस जो है वो जानबूझकर अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्या तर्क दिया है इन्होंने और ये कौन है वो आपको बताते हैं इस पूरी खबर में। दरअसल ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये हैं एनके सूद। एनके सूद जो है वो कई साल तक बताया जाता है लंदन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ओर से डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं, और इन्होंने ही अमृतपाल को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है और अंदर की बात अपने अनुभव के हिसाब से बताई है। एनके सूद ने कहा है कि रॉ की नौकरी के दौरान करीब 3 साल मुझे लंदन में डिप्टी सेक्रेटरी पद पर तैनाती का मौका मिला था। लंदन में खालिस्तान समर्थकों की भरमार है। ऐसे में कह सकता हूं कि खालिस्तान समर्थकों के लिए लंदन की जमीन बहुत मुफीद और सुरक्षित है। तो ये बात इन्होंने एनके सूद ने कही है। इसके आगे वो कहते हैं हालांकि वहां की पोस्टिंग में रॉ अफसरों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि वहीं से तमाम संदिग्ध गतिविधियों को अमली जामा पहनाने के षड्यंत्र या कहिए ताने बाने बुने जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि अब चर्चाओं में आकर फरारी काट रहा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह भी ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका पाकिस्तान के भारत विरोधी संयुक्त अभियान या षड्यंत्र की एक प्रमुख कड़ी हो। तो एनके सूद जो हैं बहुत सधे हुए लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए बेहद गंभीरता से अपनी बात कह रहे हैं। आगे एनके सूद बताते हैं दुनिया समझ रही है कि अमृतपाल सिंह कनाडा से तैयार करके भेजा गया है। मुझे लगता है कि इसे तैयार करते समय भारत की जमीन पर लैंड करवाने वालों में कनाडा के साथ अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ा दावा किया है कि कनाडा के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्यों, वो तर्क भी वो देते हैं। वो आगे कहते हैं कि अमृतपाल सिंह को इस उम्मीद से भारत भेजा गया होगा कि वो आते ही यहाँ खून खराबा मचवा डालेगा। ऐसे में भारत बदनाम हो जाएगा और इस बदनामी का सीधा सीधा प्रतिकूल असर भारत में आगामी महीनों में इसी साल आयोजित होने वाली G20 समिट पर पड़ना तय है। भारतीय एजेंसियों ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा या पाकिस्तान के इस मैली चाल को भांप लिया। चूंकि मैं लंदन में पोस्टिंग के दौरान खालिस्तान इश्यूज पर भी पैनी नजर रखता था, लिहाजा मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं कि भारत द्वारा अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार ना करने का कदम आने वाले वक्त में हमारे लिए यानी कि हिंदुस्तान के लिए बेहद कारगर, फायदेमंद साबित होगा। जबकि अमृतपाल सिंह की फरारी में हाथ ढीला छोड़कर भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा से मक्कार देशों की नींद उड़ा दी है। तो ये बड़ा दावा इन्होंने किया है। साथ ही वो आगे ये भी कहते हैं हमारी एजेंसियों का इतना जबरदस्त इनपुट रहा कि भारत सरकार ने किसी की ना मानकर दहशतगर्द अमृतपाल सिंह को उसी के रहमो करम पर छोड़ दिया। बस वो हिंदुस्तान की हदों से बाहर ना जा सके, इसका हमारी एजेंसियां विशेष ध्यान दे रही होंगी। इनके सूद आगे कहते हैं कि पूर्व रॉ अफसर होने के नाते मुझे पता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे काम करती है। अमृतपाल सिंह सोच रहा है कि उसने भारत की हुकूमत और उसकी एजेंसीज को धोखा दे दिया है। ऐसा नहीं है। अमृतपाल सिंह किसी देश की सरकारी मशीनरी या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी सा दिमाग नहीं रख सकता है। वो तो महज भारत विरोधी चंद देशों द्वारा भारत के खिलाफ तैयार किया गया एक अदना सा मोहरावर है। ऐसे में मुझे तो लग रहा है कि हमने यानी कि भारत ने जानबूझकर अमृतपाल सिंह की लगाम ढीली छोड़ी है, ताकि जब भी वो भाग भाग कर थक जाए और फरारी से ऊब कर खुद ही भारत के पांवों में आकर गिरने लगे तो उसे पकड़ लिया जाए, जो हाल फिलहाल हो नहीं पा रहा। भारतीय एजेंसियों की रणनीति के आगे पानी मांग रहा अमृतपाल सिंह तो अब खुद भी चाह रहा होगा कि कोई उसे पकड़ ले, ताकि उसकी बेवजह की फरारी के दौरान हो रही फजीयत से तो उसे राहत मिल जाए। जबकि हमारी एजेंसियां अब उसे
और भी ज्यादा छकाने के लिए उसे इधर से उधर भागते फिरने के लिए मजबूर कर रही होंगी। ये मेरी निजी सोच है। संभव है कि हमारी एजेंसियां और हुकूमत मेरी सोच से भी आगे बढ़कर और देश हित में मुझसे ज्यादा बेहतर प्लानिंग किए बैठी हों। एनके सूद आगे कहते हैं, दरअसल जिस फरार अमृतपाल सिंह और उसे तैयार करके भारत में बवाल करने के लिए जिन देशों ने यहाँ पंजाब भेजा था, वे सब इस वक्त परेशान होंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि भारत के खिलाफ उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र पर पानी फेर दिया गया है। बिना कुछ करे धरे सिर्फ और सिर्फ तरीके से काम लेकर बस अब भारत को इस बात पर नजर रखनी होगी कि हाल फिलहाल अमृतपाल सिंह को लेकर भारत द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटजी में कहीं कोई और किसी दूसरे तरीके से सेंध लगाने में कामयाब ना हो जाए। तो एनके सूद ने अपने अनुभव के हिसाब से दावा किया है कि अमृतपाल सिंह जो है वो फरार नहीं है, बल्कि जानबूझकर उसकी फरारी को एक सेफ फरारी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। उसे जानबूझकर नहीं पकड़ा जा रहा है ताकि उसे पकड़ने के बाद में अगर उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर कोई हंगामा या कोई हलचल होती है तो उससे G20 के आयोजन को लेकर अगर भारत में इस तरीके कुछ होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खराब पैगाम जा सकता है, एक खराब मैसेज जा सकता है। इसलिए भारतीय एजेंसियां मौके के नज़ाकत को देखते हुए जानबूझकर अमृतपाल को नहीं पकड़ रही। तो दावा एनके सूद ने किया है। अब उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है या उनका ये दावा जो है महज रफू करने के लिए है कि एजेंसियां जो हैं जो अमृतपाल को पकड़ने में नाकाम रही हैं, तो आप एजेंसियों को नेगेटिव एस्पेक्ट में ना देखें। आप ये मान के ना चलें कि पंजाब पुलिस या जो हमारी एजेंसियां हैं उनके हाथ से अमृतपाल बार बार फिसल रहा है। आप इसको इस तरीके से ना देखें इस चीज़ को रफू करने की ये कोशिश है या फिर अपने अनुभव के आधार पर जो उन्होंने दावा किया है उसी में सच्चाई है, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा है वो हमने आपको बताया। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि क्या ये भारतीय एजेंसियों की चाल है या फिर जो पकड़ में नहीं आ रहा है उसे लेकर एक तरीके से ये एक एक्सक्यूज आप इसे कह सकते हैं। आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।